केजरीवाल के बयान से मचा सियासी भूचाल। सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे केजरीवाल। विक्टिम कार्ड के ब्रह्मास्त्र से फिर सत्ता पाएंगे केजरीवाल। समय से पहले होंगे दिल्ली में चुनाव। केजरीवाल के कदम से कांग्रेस की उड़ गई नींद। दिल्ली के साथ अब हरियाणा में भी होगा खेल। देश की सियासत में विक्टिम कार्ड को वोटों में बदलने की काबिलियत अगर किसी नेता में है तो वो नेता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को बखूबी मालूम है कि आरोपों को विक्टिम पॉलिटिक्स में कैसे बदला जाता है। 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से ही हिरासत में ले लिया। 177 दिन जेल में बिताने के बाद अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिली है। वो जेल से बाहर आए हैं। जेल में रहने के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। कह दिया था कोई ताकत उन्हें मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकती। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल का साथ दिया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अब अचानक केजरीवाल ने एक नया इमोशनल कार्ड खेल दिया है। पार्टी मुख्यालय में जाकर ऐलान कर दिया कि 2 दिनों में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। वो तब तक इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के दाग धुल नहीं जाते और जनता उन्हें दोबारा चुन नहीं लेती। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। केजरीवाल को बखूबी मालूम है कि अब दिल्ली के चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय बाकी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जो जमानत दी है, जिन शर्तों पर जमानत दी है, उसके मुताबिक वो किसी भी सरकारी फाइल पर साइन ही नहीं कर सकते। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलना या न मिलना उनके लिए बराबर है। इतना ही नहीं, उनके दामन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग ने भी उनकी छवि को धूमिल किया है। शायद यही वजह है कि अब केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलकर अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के दाग को मिटाना चाहते हैं और समय से पहले चुनाव करवाकर जनता की अदालत में जाकर ये साबित करना चाहते हैं कि वो बेगुनाह हैं। उन्हें भाजपा ने फंसाया है। यही वजह है कि बीजेपी केजरीवाल के इस कदम को राजनीतिक प्रपंच और विक्टिम कार्ड वाली पॉलिटिक्स बता रही है। घोषणा करिए कि वो 2 दिन के बाद रिजाइन करेंगे। सवाल ये उठता है कि 2 दिन का टाइम क्यों? रिजाइन करना तो आज क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि एक तरह से फिर एक ड्रामा करने की रचने की कोशिश है कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, लोग रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे, मेरे कार्यकर्ता रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे। लेकिन जिस प्रकार का लोगों के अंदर आज गुस्सा है दिल्ली के अंदर कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो। पहले आपने रिजाइन करना चाहिए था जब आप जेल के अंदर थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ना सचिवालय जा सकते हैं और ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बने होने का औचित्य क्या है? इसलिए मेरा मानना ये है कि ये तो जो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है, उससे डर कर आप ये तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपने रिजाइन करना था तो आज ही कर देते कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूं। ये 2 दिन का समय क्यों है? सवाल ये उठता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये अवश्य हामी हो गया था कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ यही है कि आपने रिजाइन आज क्यों नहीं किया? ये ड्रामा क्यों हो रहा है? केजरीवाल की इस नई सियासी दांव से कांग्रेस सख्ते में है। दरअसल कांग्रेस को अब दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह डर सताने लगा है। जिस तरह केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, खुद को नायक साबित करना चाहते हैं। नायक वाली केजरीवाल की इमेज हरियाणा में कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि बेचारा बनकर केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा दोनों पर हमला करेंगे। जाहिर तौर पर केजरीवाल हरियाणा के अंदर जितना बेहतर करेंगे उतना कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। यही वजह है कि कांग्रेस अंदर से डरी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को इसका इल्म नहीं था कि इतनी जल्दी दिल्ली में दोबारा चुनाव की नौबत आ जाएगी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। ऐसे में बात तय है कि दिल्ली में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में अगर इमोशनल कार्ड केजरीवाल का चल गया तो दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस एक बार फिर बाहर हो जाएगी।
यानी केजरीवाल की विक्टिम पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा शिकार कांग्रेस होने जा रही है। बीजेपी के पास भी मौका है कि बीजेपी अब केजरीवाल को एक्सपोज कर सके, बता सके कि कैसे विक्टिम कार्ड का पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं केजरीवाल। कुल मिलाकर आने वाले समय में यह तय होगा कि केजरीवाल को इस रणनीति का कितना फायदा मिला या फिर ये बैकफायर कर गई। लेकिन इतना तो तय है कि राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी चाल चली है, इससे भाजपा और कांग्रेस दोनों चारों खाने चित्त हो गए।